नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आतंकवाद को लेकर भारत अब सीधी चोट करने की तैयारी में है, लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से उसको देख रही हैं। अजय राय के वीडियो ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या राफेल एक सिर्फ खिलौना है? इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शशिकांत गौतम जी हैं, बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी हैं और कांग्रेस नेता प्रशांत कौशिक जी हैं। सबसे पहले तो प्रशांत कौशिक जी, आपने अजय राय जी का वीडियो देखा है? अजय राय जी के वीडियो को देखने के बाद पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? ये टिप्पणी एक्चुअल में क्या है कि जब राफेल जो विमान है, जो फाइटर प्लेन है, तो लोग तमाम तरह की बातें उसके फेवर में है कि वो बहुत अच्छा, हमारा क्षमता उसकी है और लगातार दुश्मन पर बड़ा आक्रमण कर सकता है। और जब राफेल भारत में आया तो ये भी माना गया कि इस तरह की जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, हमें कहीं आक्रमण करना है, कोई देश हमें परेशान करता है, हम उसके मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह ने उस राफेल को, उसमें नींबू मिर्ची उन्होंने लगाई थी नीचे, तो एक प्रतीकात्मक अजय राय जी ने आज उसको प्रदर्शित किया कि आप इसको कब तक रखेंगे, उसे छोड़ दीजिए, उसे आदेश दीजिए। राफेल विमान जो हमारे उड़ाने वाले लोग हैं, सेना जो हमारी है, उसे आदेश दीजिए, उस पर सीधा पाकिस्तान पे कार्रवाई करें। लेकिन जिस स्थिति में राफेल को लेके आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये सेना का अपमान नहीं कहा जाएगा? प्रतीकों के द्वारा चीज कही जाती है, लेकिन तो समय काल परिस्थितियां अनुभव करती हैं। लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अजय राय जी घर में बैठकर राफेल को एक खिलौना बना रहे हैं और वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो आखिर क्या क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? मान सिंह जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, राफेल को लेकर भारत सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है कि राफेल से पाकिस्तान डर गया है, और उसी राफेल को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक खिलौना तरीके से नींबू मिर्ची लगाकर पेश करते हैं। आपकी टिप्पणी इस पर, पहली टिप्पणी क्या होगी? न्यूज सर्कल के श्रोताओं को वंदे मातरम। और अजय राय की टिप्पणी पर स्वयं उसके नेता उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताएंगे। मैं केवल इतना आप सबके बीच में बात रखूंगा। विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज 140 करोड़ लोग जिनका मान सम्मान करते हैं, उनकी योजना के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार से पिछले 15 दिनों के अंदर भारत तैयारी के साथ आज खड़ा है, पूरा विश्व आतंकवाद को लेकर भारत के साथ समर्थन में है, और मोदी जी ने भी जनता के विश्वास को कायम रखते हुए अपनी तैयारियां प्रारंभ की हुई। देश उनकी तैयारियों से संतुष्ट है। कांग्रेस के नेता समय समय पर चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और वे इस तरह की घटिया किस्म की बातें समाज के बीच में चैनल के माध्यम से देकर वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ हवा को मोड़ना चाहते हैं और चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। अजय राय जी का वीडियो आपने देखा है? अजय राय जी का वीडियो ये है कि अजय राय जी वीडियो में राफेल एक खिलौना बनाए हैं और राफेल वो नींबू मिर्चा लगा के वो क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? जैसा गुरु वैसा ही शिष्य होता है। जब राहुल बाबा हिंदुस्तान की बात को जाकर विदेश की धरती पर उनकी यूनिवर्सिटी में उनके वहां के विदेश के नौजवानों के बीच हिंदुस्तान की छवि को किस प्रकार से पेश कर सकते हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। राहुल की चाल पर, कदमों पर ये सब चलना चाहते हैं और देश की जनता इनको सबक सिखाना जानती है। अच्छा, अब हमारे साथ शशिकांत गौतम जी हैं, लोहिया वाहिनी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। शशिकांत जी, वीडियो आपने देखा है? हाँ, अजय राय जी का वीडियो देखा है? अजय राय जी के वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या आया? सबसे पहले आप न्यूज़ सर्कल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अजय राय जी का प्रश्न आया है वीडियो, हालांकि मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, थोड़ी बहुत वीडियो देखी है। उनका कहने का जहाँ तक वीडियो देखी, यह मतलब है कि जब इतने पैसे खर्च आपने राफेल पे किए हैं हमारी सरकार ने, और देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, तो फिर वो राफेल किस लिए है? मैं जहाँ तक ये समझता हूँ। और क्योंकि हमला इस बार जो वहाँ यात्री गए थे उन पर हुआ, बहुत ही दुखद, निर्मम तरीके से जिस तरीके से हत्या की गई, उसकी निंदा ही नहीं, बहुत दुखद घटना है देश के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है, हम जिस देश में रहते हैं उस समाज में हमारी परंपराएं इस तरह की हैं
अगर कोई आपके आसपास इस तरह के बड़े हादसे या कोई गांव, कस्बे, शहर में मृत्यु हो जाती है तो आसपास मोहल्लों में भी लोग शोक मनाने की वजह से अपने प्रोग्राम टाल देते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हुआ जब मैं अगले दिन हम समाचार चैनलों पे देखा कि प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बड़ी दुख की बात है, जब आप सऊदी का दौरा, आप कानपुर का दौरा रद्द कर सकते हैं, तो मेरा मानना यह था बिहार की रैली इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि आपको वहाँ जाना उचित था, उसको भी रद्द करना चाहिए था। ठीक, सबसे बड़ा सवाल ये है प्रशांत जी, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, भारत की सेना पे विश्वास है कांग्रेस को? इसमें तो कोई ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, सबको विश्वास है भारतीय सेना पर। भारत के शौर्य को उसने बार बार इतिहास में दर्ज भी किया, अपनी शौर्य परिक्रमा जी पराक्रम अपना उसमें दिखाया भी है, तो उसमें तो कोई इस तरह क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। ठीक, भारत के जो आयुध हैं उस पे विश्वास है कांग्रेस को? जैसे मैंने कहा, मतलब ये तो सब चीज को पूरा एक एक भारतीय, एक एक नागरिक जो भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें मतलब पार्टी का विशेष बात ही नहीं, हर नागरिक का पूरा विश्वास है अपनी सेना के अंदर, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर, उन्होंने इतिहास में दर्ज भी किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आपको सेना पे विश्वास है, आयुध पे विश्वास है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि यह सेना फ्री हैंड है, सेना अपने हिसाब से टाइम चूज करेगी, अपने हिसाब से टारगेट चूज करेगी, तो सवाल यह है कि आप टीवी पे आके एक वीडियो बना के क्या संदेश ये देना चाह रहे हैं कि राफेल जो है वो फुस हो गया? एक राजनीतिक क्वेश्चन को आप सेना पे डाइवर्ट मत करिए जी। सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं करता कभी भी। राजनीतिक क्वेश्चन होता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं। 2014 से पहले इस समय कभी इस तरह की घटनाएं घटी, आतंकवादी पहले भी घटी आतंकवादी घटनाएं जी, और उसमें भी बीजेपी विपक्ष में, तो बीजेपी तमाम तरह के आरोप उस समय की तत्कालीन सरकार पर लगाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुंबई में हमला हुआ था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जाके उन्होंने जी। उस समय किसी ने उनके देश के खिलाफ नहीं बोला उन्हें, क्योंकि वो उस तरह की राजनीतिक अप्रोच नहीं थी उस समय। आज स्थिति है कि कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करता है सरकार से, आप कब जवाब दोगे, तो देश के खिलाफ बता दिया जाता है। तो जो परिभाषा गढ़ी है नई तरह से, वो उचित नहीं किसी भी तरह से। हर पूरे देश का नागरिक सरकार के साथ है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि राहुल ने विदेश में जाकर बोला, प्रधानमंत्री मोदी खुद विदेश में जाकर कह चुके हैं कि 2014 से पहले जन्म लेने पर लोग समझते हैं हमने कौन से पाप किए। इससे बड़ा अपमान तो देश का हो नहीं सकता भारत माता जी। तो ये, और साथ ही अरुण जेटली जी, सुषमा जी, उनके बयान शायद इन्हें ध्यान हुए जी कि वो हमेशा कहते थे लोकतांत्रिक स्थिति में, व्यवस्था में विपक्ष का दायित्व है सरकार की आलोचना करें, चाहे देश हो या विदेश हो, खूब आलोचना करें जेटली साहब ने। तो इसलिए इस तरह की बातों कहना कि उनके नेता ये, उनके नेता ये, हम भी कह सकते हैं लेकिन उचित नहीं है। आज स्थिति है, हम सब एकजुट हैं पाकिस्तान को सबको सिखाने के लिए। सरकार निर्णय ले, ये दबाव पूरे देश के नागरिकों को सरकार पे, आप त्वरित एक्शन लीजिए, टाल मटोल की कोई बातें सुने, जनता सुनना नहीं चाहती। ठीक, दूसरा मान सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि टाल मटोल नहीं करिए, पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दीजिए। अब बीजेपी को दो मोर्चे पे लड़ना है, एक तो पाकिस्तान से आप लड़ ही रहे हैं, और दूसरा जो विपक्षी दल हैं वो जो दबाव बना रहे हैं उसको आप लोग कैसे करेंगे टैकल? जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा भी कि आप के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि राफेल को आप उड़ा ही दीजिए। दबाव तो मैं जो किसी एक मिनट, कांग्रेस अक्सर, दबाव तो ये पॉजिटिव लेके सरकार, कांग्रेस अक्सर आतंकवादियों की भाषा और पाक की भाषा बोलती है जी। और इसके जितने भी गठबंधन के गुर्गे हैं जी, उन्होंने सदैव अच्छे काम के लिए भारत में विरोध किया जी। 2014 से पहले 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, प्रतिदिन एक घोटाला होता था, जमीन से लेकर आसमान तक जी। हम नहीं कह रहे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उनको सजा मिलने के लिए भी उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं। एक दिन खाली नहीं जाता था जिस पर कांग्रेस का घोटाला ना खुलता। आज आप सबके सामने है, दुनिया के सामने है, भारत पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ खड़ा है जी। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ आप देख सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति जी आपके सामने है, किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होकर के आज आयुध की बात कर रहे हैं। आज हाईवे के ऊपर आपने देखा होगा, गंगा एक्सप्रेसवे हो या दूसरे हो, कितनी तेजी के साथ बढ़कर आज वहां राफेल उतर रहे हैं। और इनको ये नहीं मालूम बोफोर्स तोप घोटाले को आज भी देश भूला नहीं है, उसके सामने है। और कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने न जाने
इस देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से कमजोर किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में खुल रहा सारा। तो इसलिए कांग्रेस अगर कहे कि युद्ध की तैयारी करो, युद्ध के लिए जाइए, तो उसके कहने से माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे क्या? अरे निर्णय तो हमारी फौज लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तीनों फौज को। तो कांग्रेस भी तो यही कह रही, कांग्रेस भी तो यही कह रही है, उचित व्यवस्था के अनुसार और देश कर रहा है। कांग्रेस भी इसके तो बारे में मेरा भी बोलना या किसी भी नेता का बोलना उचित नहीं लगता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जिस प्रकार से कश्मीर की व्यवस्था को शॉर्ट आउट किया, अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 370 और 35 से देने का काम किया था जी, जिसने 90 में घाटी में लहूलुहान होते हुए देखा है। आज वही घाटी है, एक एक को चुनकर झन्नू में पहुंचाया जा रहा है। उसी घाटी में आतंकवादी हमला हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सपा और कांग्रेस के चेले हैं सारे के सारे, जो आतंकवादी भी हैं। तो आतंकवादी आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो आतंकवादी वो सपा और कांग्रेसी है। देश को कमजोर करने का काम किया है। ये देश के जयचंद हैं, ये जयचंद हैं इस देश के। इसलिए आपके सामने ये कहने में हमें कोई आपने कांग्रेस ने आज जब कमजोर किया, आज जब देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन विपक्षी दलों पे घोटालों की कितनी माफी मांगोगे? घोटाला तुमने किया। पहलगाम का जो हमला हुआ, पहलगाम के हमले, ऐसा नहीं है देश का जो कांग्रेस ने किया, इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज जो निर्णय ले रहा है आतंकवाद को लेकर सभी पार्टी, आतंकवाद को लेकर वो सपा देश के आंतरिक मामलों में भी आतंकवाद के मुद्दे पे सारे देश को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद को करारा जवाब दे पाएंगे। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। दूसरा जो आप सवाल उठा रहे हो, आतंकवाद विचारधारा का क्यों नहीं खुलकर उसका विरोध करते? सारे के सारे मिलकर क्यों चुप्पी साध जाते हैं? भारत में किसी प्रकार की भी घटना होती है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कौन करता है? नहीं, कांग्रेस आपसे यही कह रही, कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि अब आतंकवाद को लेकर हम नो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, हमें आतंकवाद को करारा जवाब देना। तो वही आपकी बातों पे सवाल ये, मोदी जी पर विश्वास कर सवाल यही है कि भारत के प्रधानमंत्री पर कांग्रेसी जो है विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या विश्वास करेंगे जिन्होंने इस देश को बांटने का, लूटने का काम किया हो? देश की जनता उन पर विश्वास करेगी? देखो, बिना बात के नरगल बयान अदापि नहीं कर सकते। चर्चा में रहने को बीजेपी करती रहती है। आज जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सरकार 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, 24 घंटे देश को लड़ने के लिए असला नहीं था फौज के पास में, फौज के हाथ बंद करके रखे हुए थे। कारगिल कैसे कारगिल अटल जी के टाइम में जीते, आतंकवाद के मुद्दे पर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आतंकवाद के मुद्दे पर हम ये सभी ये कहें कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम सारी पार्टियां एकजुट है। प्रशांत जी आप बताइए। 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, 24 घंटे का असला इस देश के पास बारूद नहीं थी, और उसके बाद में प्रशांत जी बात यही है, जब आप राफेल बात यही है के माध्यम से बता देने चाहते हैं, आज मेक इन इंडिया के माध्यम से आज हिंदुस्तान में दुनिया को आयुध सप्लाई कर रहा है, आज वो भारत है। प्रशांत जी एक बात जो है, एक बात बड़ी गंभीर चर्चा हम लोग की हो जाए, आतंकवाद सेना के सामने वो डर रहा है, उसमें ये है कि हिंदुस्तान की फौज कहां से हमला कर दे, वो अपने को संभाल नहीं पा रहा है। वही पाकिस्तान है जिससे भारत ने 1971 में युद्ध जीता था, कोई नया पाकिस्तान नहीं है। ठीक, प्रशांत जी एक बात हम आपसे जरा समझना चाहेंगे। 1971 की लड़ाई भारत जीत जाता है इंदिरा गांधी के टाइम में, उसके बाद हम 2025 में जब खड़े होते हैं, पहलगाम हमला हो जाता है और ये बात आती है कि अब हमें आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। प्रधानमंत्री 22 अप्रैल के बाद से, यानी 23 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान को किसी ना किसी रूप में भारत जो है वो बाइकआउट कर दिया है, चाहे वो अटारी बाइकआउट नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइकआउट का मतलब यह है कि हम उस पर स्ट्राइक से बता देना चाहता हूं, 1965-71 की लड़ाई में हम सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी मुद्दे पे बात करें, उसी मुद्दे पे बात करें, सिंधु जल समझौता
आज पानी के लिए तरस जाएगा। आप जरा ये बताइए कि वाटर स्ट्राइक जो करी, मर जाएंगे। जो पाकिस्तान को लेकर वाटर स्ट्राइक भारत कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है जो भी प्रतिबंध लगे, लेकिन बात है कि गंभीरता से लगे, एक्चुअल में लगे। अगर आपको चिनाब नदी का पानी पूरा सूख गया है साहब, और इससे गंभीरता क्या चाहिए? नितिन गडकरी जी का 8-9 साल पहले का वीडियो स्टेटमेंट है जी, फर्जी नहीं है, वो वीडियो है जी, उनके कहते हुए कि हमने सिंधु जल संधि तोड़ दी है, रोक दिया पानी। अब जब रोक दिया तो अब कौन सा रोका है, या बीच में कभी शुरू अभी हुआ? कांग्रेसियों को यही विश्वास नहीं है कि वर्तमान में भी सिंधु जल समझौता हुआ या नहीं, मतलब तोड़ा है नहीं तोड़ा है, उसे प्रतिबंध लगाया नहीं लगाया। तो मैं नहीं जाना चाहता जी। अरे आप करिए जो आपको करना है, उसके लिए आप मेरी भाजपा तैयार है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, तो बात देखिए, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर जो बोला जाता है पार्टी का, संगठन का, सरकार का, जब उसने 8 साल पहले घोषणा करी थी, हम तो ये कह रहे हैं कि उस समय क्या थी वो, फेक थी क्या घोषणा वो? अच्छी बात है, रोके, पाकिस्तान को जितने आप छोड़ दे सकते हैं दे, अच्छी बात है, हर भारतीय स्वागत करता है इस बात का। दूसरी बात है घोटाले की बात पे, आप भी पूरे 2014 से पहले आपने कवर किए होंगे जी, पूरे घोटालों की पूरी राजनीति उस समय होती थी। तो जी क्या हुआ? कुछ नहीं, कोर्ट ने क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जेल के अंदर गए नहीं गए? आप कैसी बात कर रहे हैं? जेल में जाना, अरे भाई कौशिक साहब मेरी कैसी बात बात कर रहे हो? आप जेल में बंद रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जेल में किसी पर आरोप लगता है, आप तो जो मैं कह रहा हूँ, दर्ज होती है, जो आज जाता है, आपको मैं कह रहा हूँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उसके बाद बरी हुआ है 22,000 एकड़ वक्फ की भूमि अभी कॉमनवेल्थ गेम में कोर्ट ने उसमें भी डिसमिस कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरकार उसमें हुई है, वो उनके नेता झूठ बोलते रहते ये हमारे पास आंकड़े हैं, आप देख 11 सकते साल हैं। में सरकार है भाजपा की, क्या किसी भी करप्शन के केस में जो ये आरोप लगाते थे 2014 से पहले, पूरी टीम जो थी इनकी, रामलीला मैदान की टीम हो चाहे कहीं की टीम हो, जंतर मंतर की, कुछ नहीं निकला किसी भी कोर्ट में, कहीं कुछ नहीं आया। फौजी भी फेल हो गया और कॉमनवेल्थ गेम भी अभी। अरे भाई कांग्रेसियों को जनता ने तो फेल किया। जनता बहुत सारे राजनीति, बहुत सारे समीकरण होते हैं, कोर्ट ने फेल किया। आप भी कहीं आ रहे हैं, कांग्रेस ने 2014 इस सवाल ये है, सवाल हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं साहब। के अंदर, इस देश के अंदर तो जिस तरह की एक चर्चा बहुत बड़ी आबादी को, अल्पसंख्यक समाज को 60-65 वर्ष बताते हैं कि गंभीर 60-65 वर्ष केवल आदमी दो दल की बात उन्होंने केवल वोट बैंक का केंद्र मानकर कि जब चुनाव आएंगे तब हम अल्पसंख्यक वर्ग का वोट लेंगे और ऐसा कोई अमली जुमा पहनाएंगे जी, जिससे जनता हमारी तरफ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब जनता समझ गई है। बात सिर्फ ये है, क्या आतंकवाद के मुद्दे पर, क्या आतंकवाद के मुद्दे पर सारी पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती क्या? आपने मुद्दा रखा पहलगाम, ये बोलने में, ऐसे तो हम लोग कहने लग जाएंगे महंगाई की बात और बहुत सारी सपा क्या बोल पाएगी हमारे साथ? अरे सपा पहलगाम पे बोलो ना, रामपुर तिरहाखंड भूल गई क्या? अयोध्या भूल गई क्या? सपा को बोलने कहा कि नहीं उत्तर प्रदेश में बोलो, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पे बोलो, ना कांग्रेस को भूलने वाली ना सपा को भूलने बेरोजगारी पे वाली। बोलो। सपा के घोटाले, सवाल मान सिंह जी ये सपा के आप 8 साल से सवाल सवाल ये सवाल सवाल ये सवाल ये है सवाल ये है सत्यकांत जी, सवाल ये है आतंकवाद के मुद्दे पर क्या सारी पार्टियां एक मंच पे नहीं आ सकती हैं? अगर सारी पार्टियां एक मंच पे हैं तो अजय राय जी का वीडियो क्यों वायरल हो जाता है? कांग्रेसियों से पूछिए। वायरल तो देखो अलग सीन है, जब कोई वीडियो इनके यहाँ अभी जब भी कोई चीज डलती है, कांग्रेस वायरल के हो जाती पूर्व है। मुख्यमंत्री ने भी तो ऐसा वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? जब विपक्ष के मुखिया चाहे वो किसी भी पार्टी के विपक्ष के हों, वो सब एक तरफा समर्थन सरकार को दे चुके हैं। सरकार का दायित्व क्या है? तो वही बात राहुल गांधी कांग्रेस के खोटे सिक्के समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। प्रस्ताव पारित करो, अटारी बोर्ड से जितने दूसरे बोर्ड है बंद रखा, सब बंद करें, सारा व्यापार बंद करें, जितने भी दूसरे जहाज आ रहे माल लेके सब बंद करें। किस कंपनी कौन से उद्योगपति का माल जा रहा है वो सब बंद करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब को सब देश चाहता है वास्तव में कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिसमें पाकिस्तान को बड़ा जवाब मिले। केवल राजनीति का तू मैं वाले राजनीति नहीं, गंभीर मुद्दा है देश का ये। देश का हर नागरिक इतना आक्रोशित है इस समय, इतना उसके अंदर गुस्सा है कि वो चाहता पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 10 दिन हो चुके हैं, जिन्होंने परिवार खोए अपने, जिनके लोग गए हैं, उनसे पूछोगे दुख का क्या है। प्रधानमंत्री तो टाइमलाइन कांग्रेस तय थोड़ी ना करेगी, टाइमलाइन कांग्रेस तय नहीं करेगी, टाइमलाइन सेना तय करेगी, सरकार भी तय नहीं करेगी। टाइमलाइन अब सेना तय करेगी कि भाई सेना सरकार के आदेश का पालन करेगी। जब सेना अध्यक्षों की बैठक हुई, सुन लीजिए, जब सेना अध्यक्षों की बैठक सुन लीजिए जब फ्री पर सपा वालों को बताइए कि सेना तय करती है, सरकार एक्शन देती है, ऑर्डर जब सरकार ने ऑर्डर दे दिया, तैयार है, सरकार तो तैयार बैठी है जी बिल्कुल सरकार ने ऑर्डर दे दिया।
राजनीतिक निर्णय होगा, राजनीतिक जो हमारे मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो निर्णय लेंगे कब हमें हमला तो करना है। उन्होंने निर्णय ले लिया, हो चुका। उन्होंने निर्णय ले लिया। इस मुद्दे गंभीर मुद्दे पे हम सियासी चीजों को छोड़ दे, अगर एक मंच पे आके हम ये कहें एक मंच पे कि है। अब जो है, एक मंच पे अब आतंकवाद के मुद्दे पर हम भारत के साथ हैं। आप भले ही प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दीजिए, लेकिन आप कहिए कि हम भारत के साथ हैं और भारत सरकार जो कार्रवाई करती है उससे हम संतुष्ट हैं। अगर ऐसा होता तो अजय राय जी का ये वीडियो नहीं आता, और ये वीडियो के बाद इस वीडियो को आप दिखाना क्या चाहते हैं, सवाल यही है। कांग्रेसी पूरा विपक्ष, कांग्रेस सहित कह चुका है कांग्रेसी, सरकार को, हम तुम्हारे साथ चाहे हैं। अजय राय जी बोले, आप जो भी फैसला करेंगे, पंजाब के उसका पूर्व डिफेंड मुख्यमंत्री बोले, कोई जगह नहीं है। इसी हम प्रकार पूरी से तरह मतलब आपको भक्ति समर्थन दे रहे हैं। स्टेटमेंट सेना के प्रति पूरा और देश के समर्थन प्रति देने की ये घोषणा देते एक बार रहेंगे। विपक्ष कर चुका ये है। अपने चमकने का और निकाय सरकार को काम है। चाहिए पार्लियामेंट सेशन बोला 1 दिन का 2 दिन का, विपक्ष सेना के उसमें साथ पूरा है। प्रस्ताव पारित भारतीय करे, जो जनता भी पार्टी सरकार के को साथ फैसले नहीं है, करने हैं, निर्णय विपक्ष करने हैं, सरकार के उसका साथ खड़ा है। पीएम के साथ ही नहीं बैठ रहे विपक्ष के। आप ये देखिए, सवाल ये है शशिकांत जी, हम आपसे जरा समझना चाहेंगे, पाकिस्तान के जो भी वीडियो आते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां को हो या सत्ताधारी पार्टी हो, वो भारत को लेके अनाप शनाप बोलते हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन भारत के अंदर ही उनके विपक्षी नेताओं के वीडियो वायरल हो जाते हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे अजय राय का वीडियो दिखाया गया, इस बात से आप गुरेज करेंगे? वो आपके वीडियो को एक टूल बना रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जाएगा। ये सब कांग्रेसियों को मालूम है कि कैसे पाकिस्तान भेजने और कैसे पाकिस्तान की मीडिया मंगानी। सबसे बड़ी आपत्ति है कि जो हमारे जो चैनल हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न्यूज चैनल है, वो पाकिस्तान के गेस्ट को बुला के बैठा रहे हैं, हमें गाली सुना रहे हैं पाकिस्तान से, बुलाते वो हैं। ज्यादा घिनौना अपराध कर रहे हैं। पत्रकार उन मीडिया चैनल पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लोगों को बैठा के पूरे देश में दिखा रहे हैं कि क्या गलत अनारा बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनके बीजेपी के जो प्रमोटर चैनल बैठे हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन चैनल के मालिकों को, उन पे एक्शन होना चाहिए। तो अजय राय जी ने जो किया वो सही किया। अजय राय, मैं कह रहा हूं व्यक्ति के बाद आप बात करिए ना, आप बताइए ना, आपके पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो, आप उनको कहिए कि उन्होंने जो किया सही किया या गलत किया। योगेश जी, मुद्दा ये है कि देश पूरा इस समय एकजुट है और सरकार को समर्थन दिक्कत ही यही है। विपक्ष कह चुका है अजय राय जी ने राफेल चलाने की मांग एक्शन बिल्कुल लो सही ना। की है। वो मैं भी कह तो रहा ये कह रहे हैं, प्रतीकात्मक कह रहे हैं कि आप राफेल को, अजय राय जी ने बिल्कुल सही किया है कि हमारे वो पास है, राफेल जो हमारे चलवाना पास चाहते हैं। संसाधन है उनका इस्तेमाल करो ना। कब होगा इस्तेमाल? हर आदमी चाहता है संसाधन का इस्तेमाल हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसका अस्तित्व खत्म कर दो। जिनके लोग खोए हैं, जिन्होंने खोया उन्हें टोल कर दिया। लेफ्टिनेंट ये काम सेना का है। लेफ्टिनेंट जो था उसको देश को टोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री तो जी दुर्भाग्य ने देश का ये है। आदेश दे दिया है और ऐसे नहीं होता सेना आदेश तय दे दिया। करेगी, तो बात कांग्रेसी राहुल बाबा को भेज दीजिए फिर वहां राफेल चलाने के अच्छा लिए। अच्छा, शशिकांत जी व्यक्तिगत आरोप पे नहीं जाता हूं। हम जरा शशिकांत जी समझना चाहेंगे। शशिकांत जी ये बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री की सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हो जाती है और ये कह दिया जाता है कि सेना को फ्री हैंड, वो अपने हिसाब से टारगेट चूज करे, टाइम चूज करे, ठीक, अब इसके बाद सियासत क्यों शुरू हो जाती है कि एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, उनका वीडियो आ जाता है, आप भी उनका नाम लेने में बच रहे हैं चूंकि आप गठबंधन के हैं। आप बताइए ना, ये वीडियो सही है कि गलत है? ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो वीडियो मैंने देखा आज के दौर में। जहां तक वीडियो से मैं समझ पाया, उनकी ये मांग है कि राफेल चलना चाहिए जी, इससे कौन इनकार कर रहा है? इससे इनकार किसने किया? तो वही उनकी, जहां तक है यही उनकी मांग है। और तो ये उनकी तय कौन करेगा? ये कौन तय करेगा? ये सेना तय करेगी, सियासत तय नहीं करेगी, सरकार करेगी, सेना करेगी। सरकार भी तय नहीं करेगी, सेना तय करेगी कि राफेल को कहाँ। करती है। अब उसके देखिए, बाद अब योगेश जी आप पढ़वाइए। फ्री होल्ड कर दिया सरकार ने, तभी तो किया। अगर सरकार कह दे हम तो राफेल का यूज कहाँ होगा, ये कौन तय करेगा? ये सेना तय करेगी। और कब यूज होगा ये भी सेना तय करेगी। बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, उनको एटॉमिक पावर के लिए वो करना था, उसका प्रशिक्षण करना था जी। उसके लिए उनको पहले मुख्य प्रधानमंत्रियों से वो सपोर्ट नहीं मिली। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आकर बुलाकर पूछा कि क्या करना है, कहने लगे साहब टेस्ट करने हैं, तो टेस्ट के लिए आदेश पारित किया था प्रधानमंत्री जी ने। जी। टेस्ट फिर भी सरकार ने आपकी इस बात पे एक छोटा सा कमेंट, प्रशांत जी का, ये समझा जी, दीजिए, एक छोटा सा कमेंट प्रशांत जी जो का। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेना था वो ले लिया। जी। अब सेना, हिंदुस्तान की सेना योगेश जी, जी बिल्कुल आप अपने बोलिए। हाँ। सटीक समय पर सटीक जवाब देगी, ये विपक्षियों को भी और सभी को विश्वास ये जो आपके ऊपर आरोप लगा, उसमें जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी सरकार का मुख्य लेता, वो लिया अटल जी ने, जो उन्होंने कहा, जो उससे संबंधित 2 दिन बाद ये कहेंगे कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छा लिया। जब भी जहां अटल जी की बात है, इस समय नरसिम्हा की सरकार थी, और आप पढ़ लीजिए, और रिकॉर्ड है, आंकड़े रिकॉर्ड है, सब ये दस्तावेजों उपलब्ध है।
96 चुनाव से पहले जब चुनाव होने जाते यहाँ के आम चुनाव देश के, उससे पहले नरसिम्हा राव सरकार में थे और ये परीक्षण होने जा रहा था, लेकिन नरसिम्हा राव ने रोक दिया क्योंकि अब चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदलती हैं इस पूरे परीक्षण के बाद। तो ये चुनाव के बाद होगा, जो भी सरकार आएगी वो डिसीजन वो लेगी। चुनाव में अगर सरकार देश जा रहा है और ये परीक्षण होते हैं, पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिस्थितियां डेवलप होती हैं, किस तरह से हमें उनका सामना करना पड़ेगा, किस तरह से डिफेंस करना पड़ेगा देश की। तो यानी देश की अस्मिता से आपने चुनाव को जोड़कर रखा। चुनाव डिले कर आपने ये चुनाव ये तो देश की अस्मिता के सामने आपने समझौता किया कि चुनाव होना चाहिए और कहा कि कलाम साहब आप शांत बैठ जाइए, पहले मुझे चुनाव कराने दो। लेकिन अटल जी जब आते हैं, सुनिए मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए इस मुद्दे पे आपके चैनल के माध्यम से अटल जी 13 दिन के लिए आए, अटल जी की सरकार में संसद पे हमला कलाम हुआ साहब को बुला कर था, अटल जी की सरकार में गद्दार हाईजैक हुआ, अटल जी की सरकार में आतंकवादियों को सह सम्मान छोड़ा गया, अटल जी की सरकार में गृह मंत्री संसद में छुपते रहे, अटल जी की सरकार में आतंकवादियों के बड़े एक आखिरी को देखिए बिल्कुल अस्त्र शस्त्र बेच देती है। मोदी जी की सरकार में पठानकोट हमले में पाकिस्तान के लोगों को बुलाया गया जांच के लिए, मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी खाने गए, मोदी जी ने पाकिस्तान के लोगों को जांच के लिए पठानकोट में बुलाया। क्या हमारे पास लोग नहीं थे, इंटेलिजेंस के लोग नहीं थे हमारे पास? आज स्थिति में देखिए सुनिए, आज जो स्थिति में हम खड़े हुए, ये गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा, आरोप लगाने का ये दौर नहीं। आज जिस स्थिति में आज जब आतंकवादी हमले होते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजते थे। आज ये कह रहे हैं कि आप अगर सवाल करेंगे तो हमें देशद्रोही कह रहे, आप प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजते थे। आप शर्म कीजिए कि वो आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, चूड़ी भेजते थे। देश में गोली चलवा सकते हैं तो आतंकवादियों से नहीं मिल सकते क्या? उन्होंने 1990 आपकी सरकार है, आप जांच करिए ना, अगर हम मिले हुए किस तरह का आरोप लगाया। अयोध्या कांड कराया, छोटी राजनीति, बहुत बचकानी राजनीति कर रहे हैं। उनकी सरकार है, जांच करो। हम आतंकवादी हैं? आतंकवादी तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बुलाया। आतंकवादी का सम्मान वो करते हैं जो बिना बुलाए। एक आखिरी सवाल, मुझे ये लग रहा है कि आतंकवाद के लोगों पर, मुझे ये लग रहा है कि आतंकवाद के इतने गंभीर मुद्दे के बाद भी, इतने जख्म सहने के बाद भी आज भी हम एक नहीं हो पाए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। दूसरी एक बात ये है, आपका एक कोट था, हम आखिरी कमेंट आपसे ये सुनना चाहेंगे, क्या अब जो है, अब ऐसी या वीडियो है या कोई ऐसे बयान अब नहीं आएंगे? क्यों हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में करना है? युद्ध ऐसे नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजिकल है, सामरिक दृष्टि से सेना तय करती है और सेना को तय करने दीजिए। युद्ध कब करें, कैसे करें, ये सियासत तय ना करे, ये विनम्र निवेदन है हमारा आपसे। और दूसरी बात, आखिरी कमेंट आप ये कहिएगा, ये वादा करिएगा कि अब जो है, अब आतंकवाद को लेकर सारी विपक्षी दल एक हैं और एक स्वर में आवाज आएगी कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। एक आप लोग जरा ये कहिएगा। किसको समझाओगे? अभी आपने पंजाब की एक आखिरी कमेंट हो जाए सर, एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी कमेंट हो जाए, स्टेटमेंट आ गई है, एक आखिरी कमेंट हो जाए, एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी कमेंट आ जाए सर, रहेगा और स्टेटमेंट देता रहेगा। एक आखिरी कमेंट जी। कौन कितना गंभीर है, कौन से सियासत पार्टी के प्रतिनिधि कितने गंभीर हैं जी। जब तो मैं भी डिबेट इतने गंभीर मुद्दे पर आदमी बनाने को तैयार। अजय राय की स्टेटमेंट पर पूछने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अजय राय की स्टेटमेंट बताइए, देश के खिलाफ है नहीं है? हम एक आखिरी कमेंट आपसे चाहते हैं, एक आखिरी कमेंट आप ये करिएगा कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ है, हम सियासी जो अपनी लाभ हानि उनको पीछे छोड़ देंगे, नेशन फर्स्ट की जो धारणा उसको आगे रहेंगे और आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है, ये आप कहिएगा। पूरा देश एकजुट है, मतलब अभी तो कितनी बार कह चुके हैं और लगातार यहाँ पूरा भारत का समाज, पूरा भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, पूरा देश इसमें एकजुट है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। पाकिस्तान की सेना सिखाएगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा। पूरा सिस्टम को पाकिस्तान को तबाह करने के पूरा देश एकजुट है। सरकार जो भी फैसला करेगी उसके साथ पूरा देश हम साथ है, विपक्ष पूरा साथ है। और एटॉमिक पावर इंदिरा जी के समय में देश बन चुका था और लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया होती है, तमाम तरह के संसाधन लगातार जुटाए जाते हैं, एक दिन की कहानी नहीं होती। मैं कहूँ कि मैंने आज बंगला बना दिया, ये पुरानी हमारे पूर्वजों से भी देन होती है जिस आज मुकाम पर हम खड़े हैं। तो केवल एक को क्रेडिट देना कि वर्तमान में पूर्व में कुछ नहीं हुआ, तो ये मतलब मैं समझता हूँ अजीब सी स्थिति है। तो उसमें क्या कहा जाए, क्या सलाह दी जाए? लेकिन बात है कि गंभीर मुद्दे पर तू मैं की डिबेट होगी,
आरोप करते हैं आप डिबेट में अजय राय जी की टिप्पणी पर यहाँ बुलाया गया, उसके लिए बताइए कि वो गलत टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं है। जो बंबई में हमला हुआ था उसमें मोदी जी ने वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर नेता, देश पूरी दुनिया के सामने सिंह की भांति खड़ा है। एक आखिरी कमेंट के साथ हम खड़े हैं, जो सरकार फैसला करेगी हम करेंगे। जी, सरकार के साथ हैं आप, सरकार बिल्कुल। इसमें कोई डाउट ही नहीं। आपका आखिरी कमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं, 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता को उन पर विश्वास है। उन्होंने अपनी सेना पर विश्वास जताते हुए तीनों सेनाओं को खुले हाथ पूरी जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो दी है, और हम सबको विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो हमारी सेना करेगी, हम सैल्यूट करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल। शशिकांत जी, आखिरी कमेंट आपका कि आतंकवाद को लेकर हम सियासत छोड़ दें और सेना के साथ आएं या सरकार के साथ आएं कि हमें अब आतंकवाद को लेकर एक ऐसी टक्कर देनी है कि आतंकवाद पनप ना पाए। समाजवादी पार्टी पहले से ही सरकार और सेना के साथ है, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और हमें पूरा विश्वास है। हमारी सेना ने 1971 में भी युद्ध जीते और पहले भी कई बार पाकिस्तान से युद्ध जीते। हमें पूरा विश्वास अपनी सेना पर है और समाजवादी पार्टी हर तरह से सेना और सरकार के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़ी रहेगी मजबूती के साथ। तो बिल्कुल आतंकवाद के मुद्दे पर सियासत पीछे हो जाए और अपने सरोकार आगे हो जाएं। हमें अब ज़रूरत है अपने मंच पे एक साथ सारी पार्टियां आ जाएं और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।